हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया है। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेनर गवर्नर बनी हैं, जो राज्य की पहली महिला गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में मिकी शोरेल ने भी गवर्नर का चुनाव जीता है। खबर क्या है इनकी, इस पूरे खबर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास। न्यूयॉर्क सिटी के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर बनी हैं। अब ये जो जोहरान ममदानी है, इन्होंने ये पहले रैपर, फिर विधायक और अब न्यूयॉर्क के अगले मेयर बने हैं। कौन है ये भारतवंशी जोहरान ममदानी? इस खबर के बारे में इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। ये हैं जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क शहर मेयर चुनाव 2025, जोहरान ममदानी की जीत, एक ऐतिहासिक क्षण। परिचय की बात करें तो 5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने शानदार जीत हासिल की है। भारतीय मूल के इस पहले मुस्लिम अमेरिकी उम्मीदवार की जीत न केवल अमेरिकी राजनीति में एक मील का पत्थर है, बल्कि भारतीय डायस्पोरा के लिए गर्व का विषय है। यह चुनाव परिणाम अमेरिका की विविधता समृद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जहां एक प्रवासी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति शहर के सबसे प्रभावशाली पद पर पहुंच गया है। चुनाव पृष्ठभूमि और परिणाम की बात करें तो चुनाव का जो संदर्भ है, न्यूयॉर्क शहर मेयर चुनाव 2024 में बिल डे ब्लासियो के उत्तराधिकारी के रूप में आयोजित हुआ था, लेकिन 2025 में पुनः निर्धारित होने के कारण यह एक उच्च प्रोफाइल रेस बन गया है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो, जिन्हें यौन उत्पीड़न आरोपों के कारण पदच्युत किया गया था, उनको कड़ी टक्कर दी है इन्होंने। रिपब्लिकन पक्ष से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले उम्मीदवार को ममदानी ने 58% वोटों से हराया है। मतदान गणना के अनुसार ममदानी को 1.2 मिलियन वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 42% ही प्राप्त हुए हैं। मुख्य मुद्दों की बात करें तो चुनाव अभियान में आवास संकट, अपराध नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन और आप्रवासी अधिकार प्रमुख थे। ममदानी ने न्यूयॉर्क फॉर ऑल स्लोगन के तहत समावेशी नीतियों पर जोर दिया है, जो ब्रोंक्स और क्वींस जैसे विविधता इलाकों में गूंजा हुआ है। यानी कि जो न्यूयॉर्क फॉर ऑल है, ये एक स्लोगन इन्होंने दिया था। और साथ ही जो ब्रोंक्स और क्वींस जैसे जो विविध इलाके हैं, इनमें इनकी जो आवाज़ है वो गूंजी थी। अमर उजाला के अनुसार ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रणनीति असफल रही, क्योंकि न्यूयॉर्क की जनता ने प्रगतिशील बदलाव को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा जोहरान ममदानी प्रोफाइल और यात्रा के बारे में बात करें तो इनकी जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है, इसमें जोहरान ममदानी का जन्म जो है वो 9 अक्टूबर 1991 को उगांडा में हुआ था। उनके पिता मौलाना अब्दुल ममदानी एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे, जबकि माँ फातिमा ममदानी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। परिवार 1990 के दशक में अमेरिका आया था, जहां ममदानी ने बोविंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक किया था और वे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य 2019 से रहे हैं, जहां उन्होंने ग्रीन न्यू डील और मेडिकेयर फॉर ऑल जैसे प्रगतिशील बिल पेश किए हैं। इसके अलावा जो भारतीय इनका कनेक्शन है कि इनको भारतीय मूलवंशी क्यों कहा जा रहा है। ममदानी की मां मीरा नायर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जैसे सलाम बॉम्बे और जो मॉनसून वेडिंग है, उससे कोई इनका सीधा संबंध नहीं है। यानी कि इनकी ये निर्देशक रही हैं, इनका ममदानी से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उनके गुजराती मुस्लिम मूल पिता जो हैं, यानी कि जो इनके पिता है वो गुजरात से उन्हें भारतीय डायस्पोरा से जोड़ते हैं। इसके अलावा जागरण के अनुसार बात करें तो वे खुद को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कहते हैं। यानी कि जो ये ममदानी है, ये अपने आप को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कहते हैं और भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित हैं। उनकी जीत को भारतीय मीडिया ने प्रवासी भारतीय की सफलता के रूप में चित्रित किया है। इसके अलावा इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करें तो 2018 में डीएसए यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं और अलेक्जेंड्रिया ओक्सिया
कॉर्टेज यानी कि AOC की तरह प्रगतिशील धारा के प्रतीक बने हुए हैं। चुनाव में उन्होंने मुस्लिम अमेरिकी समुदाय न्यूयॉर्क में 10% आबादी को एकजुट किया, जो 9/11 के बाद के भेदभाव से जूझ रहा था। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति में बदलाव की बात करें तो मामदानी की जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील विंग की ताकत दिखाती है, जो बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन की विरासत को आगे बढ़ा रही है। ट्रंप की रिपब्लिकन रणनीति आप्रवास विरोधी शहर स्तर पर विफल है, जो 2028 राष्ट्रपति चुनाव के लिए संकेत है। इसके अलावा मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में इनका बात करें तो अमेरिका में पहली बार एक मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहर में, जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। यह मिडिल ईस्ट नीति इराक अफगानिस्तान युद्धों के बाद से जुड़ता है। इसके अलावा भारत अमेरिका संबंधों से बारे में बात करें तो जो डायस्पोरा है, यानी कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो है, उसमें मामदानी की जीत भारतीय पीएम मोदी की प्रवासी भारतीय दिवस थीम को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए जो मामदानी है वो न्यूयॉर्क मुंबई साझेदारी ने आवास जलवायु को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो अमेरिका का क्वाड और I2U2 जैसे जो फॉर्म है, उसमें भारत का साथ अब स्थानीय स्तर पर मजबूत होगा। मामदानी की प्रगतिशीलता क्लाइमेट चेंज COP सम्मेलनों पर सहयोग बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस खबर के वैश्विक संबंध को समझते हैं, जिसमें विविधता और समावेश है, यानी कि जो घटना है वो UN SDGs गोल 10 रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़ से जुड़ती है, जहां प्रवासी योगदान महत्वपूर्ण है। अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना भारतीय संघीय ढांचे से शहरी चुनाव जैसे दिल्ली MCD में हुआ था। इसके अलावा जो चुनौतियों की बात करें तो मामदानी को आंतरिक सुरक्षा, न्यूयॉर्क का आतंकवाद इतिहास और आर्थिक पुनरुद्धार पोस्ट कोविड का सामना करना पड़ेगा, जो US इंडिया ट्रेड डील्स को प्रभावित कर सकता है। यानी कि चुनौतियां इनके सामने जो है वो आएंगी ही। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। जोहरान मामदानी की जीत एक अमेरिकन ड्रीम की कहानी है, जो भारतीय मूल की सफलता और वैश्विक पटल पर चमकती है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।